नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। जी हां, मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लॉ लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं अगस्त महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। यहां पर आप समझ सकते हैं 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा और देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदय हो जाएंगे। ये बड़ा बदलाव आपके लिए रह सकता है। देखा जाए तो इन ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि 1 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, भाग्य भाव में शुक्र आ जाएंगे। हालांकि ये नीच राशि में गोचर करेंगे। वही 2 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल आपके 6ठे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। और बुध जो है महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो 5 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, और 22 तारीख को अष्टम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब इन ग्रहों के परिवर्तन से हमारे किन क्षेत्रों पर पॉजिटिव और किन क्षेत्रों पर नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं, हमें बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे शनि देव के बारे में, क्योंकि शनि आपके प्रमुख ग्रह हैं, राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं आपके 3रे भाव में। शनि आपके स्वास्थ्य के भी मालिक है, धन के भी मालिक है, कॉन्फिडेंस के भी मालिक है, कुटुंब परिवार के भी मालिक है, धन के वाणी के मालिक हैं। अब गोचर कर रहे हैं पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में, छोटी यात्राओं के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में। अब इन 3 भावों के परिणामों को कहीं न कहीं शनि जो है देने का काम करेंगे। शनि वैसे तो देखा जाए तो अगस्त के महीने में वक्री है, लेकिन वक्री होने के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, जिससे शुभ प्रभाव में शनि गोचर करेंगे। और इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा 12 अगस्त के बाद शुभ परिणाम का रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी अस्त अवस्था में और 12 तारीख से 12 अगस्त से जब उदय हो जाएंगे, पूर्ण बली हो जाएंगे, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और अपनी राशि को जब देखेंगे 9वीं दृष्टि से और शनि के ऊपर जो है अपनी दृष्टि का प्रभाव बनाएंगे, शनि को कहीं न कहीं अपने बस में करेंगे, तो शनि को गुरु के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो ये समझिए कि पूरा महीना स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो बढ़िया है, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वही धन के मालिक भी शनि है, तो धन में वृद्धि होगी, धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। जो धन आपका रुका हुआ था, जो फंसा हुआ था, जो कम हो गया था, वो जो है 12 अगस्त के बाद जो है कहीं न कहीं धन में वृद्धि के योग अच्छे बनते हैं, आर्थिक ग्रोथ आपको मिलेगी। लेकिन कुटुंब परिवार को थोड़ा मैनेज करके चलना है। कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, वाणी पर जो है संयम बरतना है, अन्यथा कटु वाणी के द्वारा शत्रु आपके पैदा हो सकते हैं। क्योंकि शनि वक्री है तो धन भाव के ज्यादा परिणाम देंगे और राहु यहाँ पर पहले से ही विराजमान है। राहु और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन धन भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए किसी न किसी के साथ विवाद हो सकता है परिवार में। इसलिए परिवार से या तो थोड़ा सा दूरी बनाएं या तो जो है अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, बहस ना करें, विवाद की स्थिति पैदा ना होने दें अगस्त के महीने में। ये यदि आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, पैसा आएगा तो, लेकिन खर्चे भी बहुत होने वाले हैं, क्योंकि शनि और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन धन भाव में कहीं ना कहीं धन को, खर्चों को बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं जो है आय जो होगी उससे ज़्यादा खर्चे आपके हो सकते हैं। तो इसलिए खर्चों पर भी आपको लगाम लगाने की जरूरत है। बिल्कुल गांठ बांध करके बैठना है कि मुझे कुछ भी क्रय नहीं करना है, और जो भी आप क्रय करोगे उसका आगे चल के कोई फायदा नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो जल्दीबाजी में आप जो है खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वही देखा जाए तो शनि के जो नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, और ये आएगी 12 अगस्त के बाद। तो ये आपके लिए बढ़िया है।
देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव के मालिक हैं और आपके 12वें भाव के मालिक हैं। 9 नंबर 12 नंबर गुरु का होता है। गुरु गोचर कर रहे सप्तम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके। हालांकि अभी उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद ये राजयोग के परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इस राजयोग से धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही साथ ज्ञान में वृद्धि होती है और संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक सुख मिलता है, विवाह का योग बनता है। जिनका विवाह नहीं हुआ, व्यापारिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। वही देखा जाए तो गुरु का सप्तम भाव में गोचर दैनिक आय में वृद्धि करता है। देखा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां आपकी दूर होती हैं। साथ ही साथ इनकी दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव में पंचम दृष्टि होने से लाभ की मात्रा बढ़ जाती है, आय के माध्यम बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो है लगन भाव में गुरु की दृष्टि होने से स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और नवम दृष्टि तृतीय भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत और यात्राओं से लाभ, कम्युनिकेशन, इसके लाभ का बहुत बेहतरीन रहता है। तो देवगुरु बृहस्पति इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करने वाले हैं। विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे या विदेश की यात्राओं से आपको बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। मंगल आपके चौथे भाव के भी मालिक हैं और लाभ भाव के भी मालिक हैं, एकादश भाव के भी मालिक हैं। गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। हालांकि ये 2 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे छठे भाव में। अब छठे भाव में जब आ जाएंगे तो पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। देखा जाए तो छठे भाव में शत्रु को हंता करते हैं मंगल, शत्रु को परास्त करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। दोनों ही जगह मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक है, वाहन के मालिक है, तो स्वाभाविक है अगस्त के महीने में क्रय विक्रय कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। यदि बेचना चाहते तो बिक जाएगी और यदि खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं। वाहन के अच्छे योग यहाँ पर बनते हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और फिजूल की परेशानियां, फिजूल का टेंशन आपका दूर होगा। वही लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी। यदि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही थी तो वो दूर होगी, शत्रु घबराएंगे, परास्त होंगे और ऋण चुकाने के लिए धन के स्रोत पैदा होंगे। कंपटीशन में भी सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने वाली है। तो मंगल जो है पूरे महीने आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये एक अच्छी स्थिति है, एक अच्छा साइन है कि मंगल पूरे महीने आपको सपोर्ट करेंगे। शुक्र आपके पंचम और दशम के मालिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्म के मालिक है। क्या काम कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। पंचम भाव के मालिक है और नवम पंचम राजयोग में बना करके बैठे हैं। हालांकि शुक्र नीच राशि के हैं, लेकिन नीच राशि के से कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ये हमने अनुभव किया है। शुक्र नीच का हो चाहे उच्च का हो, कहीं ना कहीं मिलते जुलते परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर सतर्कता थोड़ी बरतनी चाहिए, स्त्री वर्गों से आपको सतर्कता बरतना है। प्रेम संबंध में बिल्कुल जो है आपको वफादारी निभाना है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। शिक्षा के लिए ठीक है, शिक्षा के साथ साथ संतान के लिए भी बहुत अच्छे हैं। प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वफादारी के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो। अन्यथा यदि आप विवाह भी हैं और विवाह के साथ साथ अफेयर भी हैं तो यहाँ पर शुक्र जो है पसंद नहीं करते हैं, तो दिक्कत पैदा करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। शेयर मार्केट में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन एजुकेशन प्राप्त करके ही शेयर मार्केट में जाएं क्योंकि रिस्क वाला सेक्टर है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन कैरियर में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, कैरियर अच्छा रहेगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने वाला है। नौकरी के लिए समय बढ़िया है, व्यापार के लिए भी स्थिति बेहतर यहाँ पर दिख रही है। तो नौकरी व्यापार दोनों की स्थिति बढ़िया है। कैरियर के लिए कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं शुक्रदेव आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। बुध आपके छठे भाव के मालिक हैं और आपके भाग्य के मालिक हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। रोग ऋण शत्रुओं को समन करेंगे, कंपटीशन में सफलता, नौकरी और भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। 5 तारीख को आ जाएंगे सप्तम भाव में, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देंगे। व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाएंगे, व्यापार के साथ साथ वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का काम करेंगे। व्यापार और बुद्धि आपकी बढ़िया रहने वाली है। लेकिन 22 तारीख को ये आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो यहाँ पर भी विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। पूरे महीने बुध का सपोर्ट आपको रहेगा, आपकी बुद्धि और व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, कोई खतरा नहीं है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं बनती और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा।
सूर्यदेव अष्टम के मालिक होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा नम्रता से पेश आना है, थोड़ा धैर्य बना करके चलना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले। व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी। सरकारी क्षेत्र, सरकारी राजनीति या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे अपनी राशि में अष्टम भाव में, तो यहाँ पर भी स्थिति कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने घर में विराजमान रहेंगे, तो सूर्य दोनों जगह अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। राहु का कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। केतु की बात करें तो केतु जो है पूरे महीने आपको सपोर्ट करेंगे, अकस्मात आपके काम बनेंगे, पिछले रुके हुए आपके काम बन सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है आप आध्यात्म के क्षेत्र में चले जाएं, लगाव आपका आध्यात्म में बढ़ सकता है, समाज सेवा में बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना शानदार है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। यह एक साधारण फलादेश है, सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।